हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों एंड माय फ्रेंड्स। यू नो दैट आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है उसी हिसाब से हम लोग बहुत आराम आराम से चीजें पढ़ रहे हैं। हम 12th की साइंस भी पढ़ रहे हैं और किसकी साइंस पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल की भी साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे जो हाई स्कूल की साइंस है चैप्टर नंबर 6 है। कौन सा है? नियंत्रण एवं समन्वय। कौन सा है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले हम 5 जो बहुविकल्पी सवाल है उन्हें लेके आएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग चीजों को आएंगे। तो 5 बहुविकल्पी सवाल और उसके बाद 1 बाय 1 सवाल करते हुए चलेंगे। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और जो इसे बताएगा उसे मिलेंगे लाइक। नहीं, पहला सवाल ये रहा पहला सवाल। पौधों में प्रकाश की दिशा के प्रति होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म और केमोट्रोपिन। ठीक है, चेमोट्रोपिन या कीमोट्रोपिन, कुछ भी पढ़ो, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री तो केमोट्रोपिन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर आपका बेटा होगा प्रकाश की तरफ दिशा के प्रति क्या होने वाली है? वृद्धि। तो प्रकाश की तरफ क्या बढ़ती है? तो प्रकाश की तरफ, तो प्रकाशानुवर्तन, नु माने पीछे, किसके? प्रकाश के ऊपर। ठीक है, शब्दों को तोड़ के पढ़ना हम लोग बड़ा दिमाग से कर लेंगे। आंसर नंबर सी इसका सही विकल्प आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो सब चीजें, गुरुत्वाकर्षण जमीन में बढ़ रहा हो, जलानुकर्षण जू जमीन में बढ़ रहा हो, रसायनानुवर्तन यानी कि जो पौधे में रासायनिक क्रिया हो रही। ठीक है, पौधे में जो रासायनिक क्रिया हो रही है, जैसे पराकड़ वगैरह बनना हो, ठीक है, तो बका चीज है रासायनिक क्रिया है, पौधे के अंदर तो रासायनिक क्रिया होता है कि। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में संदेशों का संचरण किसके माध्यम से होता है? अब भैया इन पे तुम्हें कछु नहीं करना, तुम लोग बहुत होशियार व्यक्ति हो चुके, हमने तुम्हें बहुत होशियार कर दो। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यू नो दैट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन समस्या पता क्या फंस रही है? समस्या बस ये फंस रही है, मैं कहाँ चला गया? हाँ, समस्या केवल ये फंस रही है कि आप लोग अपनी क्लास को आराम से देखते रहें और काम पे सोते रहेगा। मैंने कहा है 90% वही ऑप्शन आंसर होता है जो 1 2 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, तो वही आंसर 90% हो जाता है जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है। आंसर नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर, इतना लिखने की जरूरत क्या पड़ी? पीपीटी को इतना लिखने की जरूरत क्या पड़ी? टाइपराइटर भाई साहब जो हमारे हैं यहाँ बैठे हैं, इन्हें इतना लिखने की जरूरत क्या पड़ी? जो पीपीटी बनाते हैं तो ये बहुत काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो अब देखो कोई मतलब नहीं, जैसे और चीजें हैं उनके बारे में हम लोग लिख लें। और चीजें क्या है? जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, मांसपेशियों की संख्या 6 और 3 कितना होता है बेटा? 9। ठीक है, हड्डियों की संख्या 206 तरीके से तोड़ देगा शेर तुझको। ठीक है, तो ऐसे बेटा याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा। ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बनाए रखता है? नियंत्रण एवं समन्वय है। मस्तिष्क को हम बांटते हैं 3 भागों में, 3 भागों में, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। ठीक है, उस हिसाब से तो इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या? संतुलन बनाने का कार्य। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? कोई बताएगा? आप लोगों में से कोई बताएगा आंसर इसका? अनुमस्तक सही जवाब, 7 करोड़। अनुमस्तक सही जवाब है इसका। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, अनुमस्तक सही है। प्रमस्तक क्या होता है? अग्रमस्तक। अग्रमस्तक में चेतन, मेडुला अबालेगाटा में। ठीक है, और वो कार्पोकॉर्डियमना और मेरुरज्जु। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें। आंसर नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, आया, बहुत ही बढ़िया, ये तो बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इंसुलिन हार्मोन का श्रावण किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन हार्मोन का श्रावण किस ग्रंथि से होता है? कोई बताएगा इसका आंसर आप लोगों में से? हाँ, पीयूष ग्रंथि गलत जवाब है। इसका आंसर नंबर सी होगा बेटा, अग्नाशय ग्रंथि।
ठीक है, कौन सा होगा? अग्नाशय ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से बेटा घेंगा रोग हो जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है, और अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि लड़ो उड़ो हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? लड़ो उड़ो हार्मोन। ठीक, यही वाले हार्मोन पीते ना ये लोग एफ्टीन फाइल में, एफ्टीन फाइल। देखो हाँ, ये देखो अच्छा चार्ट है, इसमें से आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन और शरीर में क्या करता है? शर्करा का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या विश्व की पहली मतलब कि साप्ताहिक दवाई भारत में विकसित हुई है? उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है। ठीक है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो थायराइड से बेटा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये किसको कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है, शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक है। अधिवृक्क एड्रेनल हार्मोन आपातकालीन हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स करता है। हमने बोला लड़ो उड़ो हार्मोन, जब बच्चा डर जाता है सबसे ज्यादा, तब जुई वालो हार्मोन वो काम में आते हैं। 20वां, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ठीक है, ठीक, प्रतिवर्ती क्रिया बेटा फेफड़ा द्वारा या मेरुरज्जु द्वारा या मस्तिष्क ब्रेन द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स रिएक्शन, जैसे एकदम काऊ ने तुम्हें नंगोटो और तुम वहां तो नहीं पहुंचो, एकदम कर दे कांटो लगो एकदम में नहीं पहुंचो। ठीक है, तो जी वालों काम होता है को मेरुरज्जु के माने। ठीक है, वायरिंग है जा शरीर के अंदर, का है बेटा? वायरिंग। ठीक है, का है बेटा? वायरिंग। ठीक है, अब हम लोग अपने जो वैसे वाले, चलो एक चीज और समझ लो, बाकी बात काम हम लोग करें। सवाल जो समझना है हमें कोशिका के बारे में समझना, और बाकी बात कोई ना कोई हम लोग काम करें। कोशिका के बाद कोई ना कोई हम लोग काम करें। तो बेटा कोशिका, ठीक है, बड़ी कोशिका काय की होता है कि, और बेटा छोटी कोशिका काय की होती है? बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका। और बेटा लंबी कोशिका, कौन सी कोशिका? लंबी कोशिका। दूसरी बात जो है मानव शरीर में कोशिका, मानव शरीर, ठीक है, ठीक है। और कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन दो प्रकार तो है, अधिक और बेटा कम। कोशिका विभाजन अधिक होगा या कम होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग हमें बताएं कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका वो होती है बेटा शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका बेटा माइक्रोप्लाज्म। सबसे लंबी कोशिका होती है बेटा न्यूरॉन, तंत्रिका। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्र की होती है। अब मानव शरीर में बेटा छोटी, बड़ी और लंबी, ठीक है। तो बेटा मानव शरीर में लंबी जो कोशिका होगी वो तंत्र की ही कोशिका होगी, सबसे लंबी कोशिका। बड़ी जो कोशिका होगी वो बेटा होगी अपनी अंडाशय की, ठीक है, फीमेल बॉडी में पाया जाता है। छोटी जो कोशिका होगी वो होगी बेटा शुक्राणु की, स्पर्म की, शुक्राणु की, किसकी बेटा? शुक्राणु की। ओवेरी की। और लंबी किसकी होगी? न्यूरोसिस्टम की, ऑस्ट्रिच एग एंड माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, अब आया कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो होता है शरीर के अंदर एक चीज पाई जाती है, जैसे बोलते हैं बेटा एक अपनी भाषा में बेटा उसे बोलते हैं कलेजी, ठीक है। और एक और चीज जिगरा, क्या बोलते हैं? जिगर,
ठीक है, जिगर। ठीक, सब मतलब एक ही नाम है जो, ठीक है। जाको कोष का विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे जा अंदर जा सड़ गई थोड़ी बहुत, तो जाको अगर तुमने कछु पार्ट काटा दो 30% 40%, तो ये खुद रिकवर दूसरो बना लिए, क्या कर लिए, दूसरो बना लिए अपनो स्वयं से। सबसे कम या एक बूथ से गाय, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बेटा वो होता है तंत्र का, तंत्र का कोष का विभाजन। सबसे कम या बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग पैदा हो चुके, ठीक है, अब हम लोग हैं, अब हमारा अगर तंत्र का तंत्र प्रभावित हो रहा, सिग्नल जा रही, ठीक, तो आने की कोई उम्मीद नहीं है। तंत्र का तंत्र खुद नहीं, माइंड इट इज अ एग, ठीक है। जिस तरीके से अगर एक अंडा चटक जाए, ठीक है, तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उसे जहां का तहां नहीं जोड़ सकती है, उसी हिसाब से एग भी है। अगर एक बार चटक गया तो उसे दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ सकती, ये बात आप ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं, देखो होता है, लेकिन जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब होता है, तब मामला बन जाए। और अगर तुम कहा ऐसा ही नहीं, ठीक है। तो अब आ जाओ अपनो पहलो जो सवाल है, हिसाब से आगे बढ़े। न्यूरॉन क्या है? देखो ये रहा न्यूरॉन का चित्र, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा तंत्र का तंत्र। न्यूरॉन तंत्र का तंत्र की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो संदेशों का संचार करती है। हमने क्या कही थी सवाल, वही बात जा। नेक्स्ट बात अपनी आ जा बिना से, सिनेप्स क्या है? सिनेप्स वाली खाली जगह है जो तंत्र का तंत्र को एक दूसरे के स्थान, मतलब कि हम और मेरो कैमरा के बीच की जो खाली जगह है, तो एक तंत्र का तंजु और एक तंत्र का तंजु, जैसे ब्लूटूथ ना, या ना ब्लूटूथ मोबाइल जेब में धरो, अब ब्लूटूथ कानन में ऐसे ऐसे मार डाल लो या बट्स लगा ले, तो बस जो बीच की जगह है कम्युनिकेशन तो हो रहा हो ना, तो वह बीच की जगह बेटा क्या करें, स्नैप्स कहलाए। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह, अब जहां में दोनों न्यूरॉन होने चाहिए, ठीक है, हम देखो समझावन के लाए बताओ तो ऐसे ऐसे, ठीक है, बीच की जगह जहाँ तंत्र का तंत्र साधारण रासायनिक माध्यमों द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, सिनेप्स। अच्छा वर्ड है बेटा सिनेप्स, सीधा पूछ लिया जाएगा यूपी बोर्ड में, यूपी बी ओ ए आर डी 2027 में छपने वाला सवाल है भाई। और ये ठीक है, आगे बढ़ते हुए अपने नए प्रश्न पे। हाँ देखो मेरु रज्जु क्या है, मैंने तुम्हें बता रखा है मेरु रज्जु क्या है, इसका मुख्य कार्य जैसे शरीर के अंदर वायरिंग है, ठीक, प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण तथा मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। मेरु रज्जु तो ऐसी 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 देखो निकली, जब मैं बढ़ रही है एक मोटी वाली बार मेन बार डरी, जो है अपनो का बेटा स्टार्टर है वो, ठीक भाई मतलब माइंड घर को, ठीक पूरो आवे जो स्टार्टर एतम्मा निकली और चक 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 चक। अब देखो है ना गुच्चरिया पे जैसे कोई मात देता है वो, ठीक है, तो एकदम सिग्नल चला का नहीं जाओ ना आएगा, का है लला जाओ ना आएगी, ठीक, तो वही चीज है। और जैसे कोई देखो नोटिया भर ले या कर ले तो एकदम नहीं हाथ पहुंच जा, तो जब वाली वही वाली बात है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं हमने बताई है, जैसे एकदम तवा पे हाथ धज जाए, हट जाए हाथ, ठीक, कौन सी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया। और का नाम बू लग जाए, कांटो, ठीक, तो एकदम हाथ तो नहीं पहुंचने। कौन सी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उत्तेजना के प्रति बिना सोचे समझे तुरंत होने वाली स्वचालित प्रक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका नियंत्रण मुख्यतः मेरु रज्जु करती है, ठीक है, क्या करती है, मेरु रज्जु करती एकदम, ठीक है। हमारे दिमाग को बाद में सिग्नल मिली है, लेकिन पहले हमारी तंत्र का तंत्र जो इतो अच्छा सिस्टम है वहां पे काम कर ले जाए, ठीक है लला। हाँ देखो आएगो सेरिबेलम, सेरिबेलम के बारे में सवाल हमने पढ़ो तो ना, सेरिबेलम का कार्य शरीर में संतुलन बनाए रखना, ठीक है, शरीर में क्या बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना तथा स्वैच्छिक गतिविधियों का समन्वय कर। अब देखो स्वैच्छिक गतिविधियां का है, जैसे तुमने छींको छी, तो तुम्हारी आंखें बंद हो गई, ठीक है, शरीर का संतुलन नहीं, वो स्वैच्छिक होता क्या नहीं अनैच्छिक हो, सॉरी, छींका वाला अनैच्छिक होता है, ये स्वैच्छिक, जैसे तुम चल रहे फिर रहे दौड़ रहे और हाथ पे कोई चीज उठा रहे, स्वैच्छिक, ठीक है। वे अनैच्छिक क्रिया होती क्या, तुमने छींको और आंख तुम्हारी बंद हो गई। हार्मोन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, हार्मोन क्या है, ठीक है। अब हार्मोन, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित
रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। ठीक है, देखो शरीर के अंदर हमने अभी बताओ तो कौन सा हार्मोन निकल, तो एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक, तो एड्रेनलिन हार्मोन से बेटा कब हो, तो लड़ो उड़ो हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, तो लड़ो उड़ो हार्मोन है। तो देखो एड्रेनलिन हार्मोन की बात लड़ो उड़ो हार्मोन है। तो ठीक, और वहां से हम लोग जैसे भी डराए गए तो आराम आराम से चीजन को क्या कर लेते हैं हम, सर्वाइव कर ले, तो वह चीज हो गई बेटा हार्मोन। ठीक है, अब प्रेट्यूरिटी में कौन सा हार्मोन ने कर रहा, तो बेटा वृद्धि हार्मोन ने कर रहा हो, तो है प्रेट्यूरिटी की गति में वृद्धि हार्मोन। और जैसे अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा हार्मोन ने कर रहा हो, तो बेटा इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन बेटा क्या करता है, हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में शर्करा की यानी चीनी की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण। तो शरीर में शुगर होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है, होना तो तेरा भी जरूरी है ना। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि हमने कही थी मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, माइंड में होती है मास्टर ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन से कौन सा रोग होता है, यहाँ होता है, मैंने पहले बता दिया था बेटा, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। तो ज्यादा कोई दिमाग हम लोग लगाएंगे नहीं बेटा। हाँ, ऑक्सिन हार्मोन पौधों में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन हार्मोन फलों को पकाने के लिए, यही बात है। कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना तथा पौधों की वृद्धि एवं प्रकाशानुवर्तन में सहायक करना। कौन सा हार्मोन है बेटा, ऑक्सिन हार्मोन। अच्छा हार्मोन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, IMP IMP इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता अब इसके आगे कुछ होगा। हाँ है दो क्वेश्चन और है। पॉजिटिव फोटोट्रिज्म किसे कहते हैं, देखो पॉजिटिव फोटोट्रिज्म और पॉजिटिव जियोट्रिम, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन जब पौधा बढ़े ऊपर, ठीक है, तो तना क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रिज्म होता है, और नेगेटिव जियोट्रिज्म होता है। ठीक है, तना ऊपर जाएगा नीचे नहीं, वही बात लिखिए। जब प्रकाश का तना प्रकाश की ओर बढ़ता है तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, पौधे के देखो दो भाग होते हैं, पौधा दो भाग में बांट दिया, एक हमने जड़ में बांट लिया, एक हमने तना में बांट लिया। जड़ जो है जियोट्रोपिज्म होती है, वो नीचे जाएगी, पॉजिटिव जियोट्रिज्म होती है, और नेगेटिव फोटोट्रिज्म होती है। जड़ कभी भी प्रकाश की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, नियंत्रण के दो स्तंभ, तंत्र का तंत्र और रासायनिक। ठीक है, तंत्र का तंत्र, विद्युत संकेत बहुत तेजी से जाता है, अल्पकालिक प्रभाव होता है। ठीक है, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक संकेत धीमा और दीर्घकालिक प्रभाव होता है। दोनों प्रणालियां मिलकर हमारे शरीर को संपूर्ण समन्वय करती है। नियंत्रण के दो स्तंभ, एक रासायनिक लिख लियो, एक विद्युत लिख लियो। ठीक है, आज के लिए अपनी वीडियो में इतना ही रखते हैं। बस आप लोगों से एक बात कहेंगे कि डेली सुबह उठकर अपने लिए टारगेट फिक्स करें और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। फाइनली इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, अपना टारगेट फिक्स करें कि आज मुझे क्या करना है। जैसे कोर्स अधूरा है तो आज कोर्स पूरा ही करना है, या जब तक हम कोर्स पूरा कर लेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। ऐसी चीजें अपने जीवन में लगाएं। ठीक है, 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर के बाद आपसे कोई नहीं कहने वाला कि आप पढ़ें। ठीक है, और अगर जिस दिन रिजल्ट आता है ना यूपी बोर्ड, और उसका अगर मोहल्ले में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं तो अच्छे अच्छे को चेहरे उतर जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।